नमस्कार। स्वामी संजय नारायण योगा ध्यान हेल्थ टिप्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है वायरस का डर क्या है और क्यों है। इसकी शुरुआत अगर इतिहास में देखोगे पलट के, तो सबसे ज्यादा शुरुआत और इस्तेमाल हिटलर ने किया है। डर का, झूठ का। हिटलर का कहना था कि झूठ को इतना फैलाओ और इतना हैमरिंग करो कि वो सच हो जाए, और झूठ जब सच हो जाए तो लोग डरेंगे। लोगों को डराओ, ये हिटलर की पॉलिसी थी। उसी का नया जन्म चीन और अमेरिका ने हिटलर का नया जन्म लिया। आज तक बहुत खेल खेले भारतीयों के साथ, बहुत प्रताड़ित किया। पहले गुलाम भी बनाया था, आजादी भी थी, तब भी हम आजाद नहीं है। फार्मा कंपनियों के थ्रू बहुत से गेम खेले, ऐसा डॉक्टर साहब बताते हैं। उन्होंने फार्मा कंपनी और सिस्टम को ऐसे अपने हाथ में लिया कि आज मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, रिंगटोन द्वारा, कॉलर ट्यून द्वारा झूठ को इस कदर प्रताड़ित किया, इस कदर प्रचारित किया कि लोग इतने डर गए कि डर डर कर उन्होंने अपनों से तक रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कोई बेटा, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई पिता अगर घर में बाहर गांव से आना चाहता या दूसरे मोहल्ले से भी आना चाहता तो घर में नहीं आने दे रहे। कोई हाथ नहीं मिलाता, कोई मिलता नहीं, ना सुख में ना दुख में, मौत में तक लोग जाने को तैयार नहीं, इतने डरे हुए। क्या ये डर हमें मौत से बचा सकता? जो कि पहले तो डॉक्टर साहब ने बताया वायरस झूठ कैसे है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर साहब या डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे लोग, आज वो मेडिकल की दुनिया के भगत सिंह कहलाए जाते, वो जागृति नहीं कर रहे। तो उन्होंने 5,000 लोगों को इन दिनों में ठीक किया, घर बैठे कॉल पर 200 लोगों की टीम के साथ वो काम कर रहे, रात दिन इमरजेंसी सेवा दे रहे, फ्री ऑफ चार्ज। लोगों को डाइट पर फ्री ठीक कर रहे, 1 रुपया मेडिसिन नहीं कि एडमिट नहीं। तो इतना जो डर है वो बताते हैं कि ये साधारण फ्लू है। लेकिन हमें हिटलर की पॉलिसी से अमेरिका और चीन ने भिखारी बना दिया, इकोनॉमी सिस्टम खत्म कर दी, हमें कमजोर कर दिया। इकोनॉमी सिस्टम से कमजोर होने से हम पर हथियार के द्वारा वार किया जा सकता है, जिसमें हम कमजोर है। अब हथियार करने को या पैसा नहीं है, पैसा लगता है युद्ध के लिए, डॉक्टर साहब बताते। तो इसमें भी हम कमजोर हो गए, भिखारी बना दिया। फिर लोग हाथ मिलाने को तैयार नहीं, मर गया कोई तो जाने को तैयार नहीं, रिश्ते खत्म हो गए, अपनापन खत्म हो गया, इंसानियत खत्म हो गई। हमें सोचना होगा, थोड़ा इतिहास देखिए। पुराने जमाने में कोढ़ हुआ करता था, कुष्ठ रोग हुआ करता था, तो लोग यही करते थे डर के मारे। तब तो उनको बुद्धि नहीं थी, नॉलेज नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास नॉलेज है, आज हमारे पास ज्ञान है। डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोग ज्ञान दे रहे तो उनको सुनने को तैयार नहीं हम, उनको उनके चैनल डिलीट किए जाते हैं, उनको लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता। तो ये जो कुष्ठ रोग और कोढ़ हुआ करता था, इसके लिए भी घर के लोग, घर के सदस्य को अगर उसको कोढ़ या कुष्ठ रोग हुआ तो घर के बाहर निकाल देते थे। गांव के लोग गांव के बाहर निकाल देते थे, यहां तक कि वो व्यक्ति रास्ते में या जंगल में पड़ा रहता, भिखारी की तरह जिंदगी गुजारता, और कोई आत्महत्या करते तो भिखारी की तरह जिंदगी भूखे प्यासे मरते हुए, जीते हुए मर जाता। ये थे कोढ़ और कुष्ठ रोग के हाल। लेकिन इसमें जो क्रांतिकारी हुए डॉक्टर साहब के जैसे तब के जमाने में, मेहर बाबा, गाडगे महाराज और बाबा आमटे, इन्होंने इन रोगियों को पास लिया, प्रेम दिया, सेवा दी, उनको अच्छा करने की कोशिश की। फिर क्या वो डरे? उनको हुआ कुष्ठ रोग, उनको हुआ कोढ़। क्या किसी को ऐसी बीमारी कैसे होती, यहां तक हम समझने को तैयार नहीं, कि हम अपनापन भूल जाते, रिश्ते भूल जाते। हमें समझना होगा,
हम इंसानियत न गवाएं, हम इंसान हैं। ये तो वैसी ही बात हुई कि गली में, मोहल्ले में अगर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो गली के कुत्ते उसको उसके ऊपर झपट पड़ते, उसको आने नहीं देते। क्या हम जानवर से भी गए बीते हो गए? हमारे भीतर प्रेम, इंसानियत इतने हम खत्म कर दे? इतना हमारे ऊपर झूठ को प्रचारित किया जा रहा, प्रसारित किया जा रहा। वियतनाम आज डॉक्टर साहब बताते हैं, वियतनाम या कहीं पर भी, अमेरिका, जापान, कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं है ऐसा जैसा लॉकडाउन हमारे यहाँ है। अगर आप इतिहास देखोगे तो जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तब उन्होंने भारतीयों को ही फौज में शामिल किया था। करीब करीब 10 लाख के आसपास भारतीयों को खुद की फौज में शामिल करके भारतीयों के ऊपर ही डंडे बरसाए, कोड़े बरसाए। आज भी वो वही कर रहे हैं। सिस्टम और फार्मासिस्ट कंपनी के द्वारा भारतीयों पर डंडे बरसा रहे। ऐसा लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ। अमानुष कृत्य हुआ है डंडे बरसाना। लोगों को, आज लोग भिखारी हो गए, लोगों ने आत्महत्या की, कई लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी सिस्टम सब खत्म कर दी। आज देश को कमजोर कर दिया चीन और अमेरिका ने। ये सेम और चीन और अमेरिका की साजिश समझने को कोई तैयार नहीं है। हमारा ध्यान भटकाया जाता है इधर उधर। और मीडिया का काम होता है सच बताना, मीडिया तक नहीं बता सक रही। रिंगटोन, कॉलर ट्यून पर रोज झूठ हैमरिंग किया जा रहा। आदमी डर रहा और डर रहा और डर रहा। डॉक्टर साहब बताते, इतना डर आज तक दुनिया में कभी नहीं फैलाया गया। ये केवल हिटलर ने किया था, केवल हिटलर की पॉलिसी थी ये। तो फिर तब पुराने जमाने में संतों ने, समाज सेवकों ने, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले जैसे अनेक लोगों ने लोगों को जागृत किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। और जब उन्होंने जागरूक किया तब भी उनको भी वैसे ही लोग साथ नहीं देते थे जैसे आज डॉक्टर साहब को लोग साथ बहुत कम दे रहे हैं। आज एक अच्छा व्यक्ति कुछ बताना चाहता, तब राजू दीक्षित भी होकर गए, उन्होंने भी बहुत लोगों को जगाना चाहा। तब के जमाने में संतों ने, फकीरों ने कह कर गए, सब है भूमि गोपाल की, भेदभाव मत करो, जात पात मत देखो, अरे खून देखो कि हर एक का खून का रंग जो है लाल है, फिर क्यों हम जात पात देखते हैं। तो आज भी वैसा ही माहौल तैयार हो गया। आज एक दूसरे को लोग गले तक नहीं मिला सकते, हाथ तक नहीं मिला सकते, ये तो दूर मौत में तक नहीं जा सकते, मिलने तक नहीं जा सकते, किसी के घर में तक नहीं जा सकते। ऐसा माहौल और ऐसा डर तैयार हो गया। बचपन आया, क्या रोक सके? जवानी आई, क्या रोक सके? बुढ़ापा आया, क्या रोक सके? तो क्या हम मौत को रोक सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि मरना है, लेकिन डॉक्टर साहब बताते इतना कमजोर वायरस है, इससे कोई मरता नहीं है। यह 8 दिन में वैसे ही ठीक होता है। और 3 दिन में डाइट पर उन्होंने 5000 लोगों को ठीक किया है। इसके बाकायदा एविडेंस उन्होंने एड्रेस समेत लोगों के और उनके नाम समेत बुक निकाली, उसमें लिखा है। ये बाकायदा उन्होंने पब्लिश किया है कि इतने लोग ठीक हुए हैं घर बैठे कॉल पर। हम यह अगर समझते हैं तो हमारा डर जा सकता है। हम गलत का साथ बहुत जल्दी देते हैं, गलत को बहुत जल्दी सुन लेते हैं और बहुत जल्दी हम गलत निर्णय ले लेते हैं। हमें समझना होगा, डॉक्टर तक डरे हुए हैं, डॉक्टर तक ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। बहुत से ले रहे हैं। बहुत से लोग आज अगर हम समझे तो हम बच सकते हैं। लेकिन हो रहा क्या, कुछ लोगों को तो ये लगता है कि जैसे हमारा भारत नाम का ये जो जहाज है, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको लगता भारत को ये जो वायरस का छेद हुआ है, तो नीचे बैठे लोग जा रहे चलो इनको, आपने कुछ नहीं हुआ। लेकिन भूलो मत, याद रखो, यही गत अगर छेद हुआ है तो जहाज के ऊपर तक के व्यक्ति की भी वही गत होने वाली है। क्यों ना हम जागे और जगाए, क्यों ना हम सजग हो जाए कि इन क्रांतिकारियों ने जो लोगों को जगाए। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी भी लोगों को सच बता रहे हैं, मेडिकल की दुनिया का सारा सच बता रहे हैं कि कैसे यह वायरस कमजोर है, ये साधारण फ्लू है, ये बैठ सकता है, इसके लिए मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं और
जापान ने तो, डॉक्टर साहब बताते ये जो फेविब्लू टैबलेट निकाली, ये जापान ने निकाली है, और ये टैबलेट जापान में बैन है, ये अमेरिका में बैन है, यूके में बैन है, डॉक्टर साहब बताते। और इसका पहले कुत्तों पर, बंदरों पर, चूहों पर इस्तेमाल किया गया तो साइड इफेक्ट हुए, मर गए, बांझ हो गए मादाएं। और वही आज साइड इफेक्ट भारतीयों पे होने वाला है। वो अगर टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो लोग मरेंगे, लोग बीमार गिरेंगे, कमजोर होंगे, बांझ हो जाएंगे लेडीज, बच्चे आगे की हमारी जो संतान है वो विकलांग होंगे या अबनॉर्मल जन्म लेंगे, पैदा होंगे, ऐसा डॉक्टर साहब बताते हैं। ये रिसर्च है बाकायदा, ये साइंटिफिक प्रूफ है बाकायदा। आप उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं, उनकी किताब में देख सकते हैं सब डॉक्टर साहब के। तो हमें समझना होगा कि आज वियतनाम में उनकी जो पद्धति है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, उससे वो बीमारियां ठीक करते हैं। हमारी भी पद्धति है निसर्गोपचार, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति, ये हमारी भारतीय पद्धति है। हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, हम नेचुरोपैथी से जीते हैं, तो हम अच्छे हो सकते हैं। हम इतनी बात का इतना बवाल कर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, इस डर के कारण अपनों से रिश्ता मत तोड़ो, इंसानियत मत गंवाओ। पहले ही परिवार टूट चुके थे, पहले ही लोग बिखर चुके थे, पहले ही लोग लड़का होना जिन लोग चाहते थे, आज वो लोग पहले ही दोनों मियाँ बीवी रह रहे, लड़का पूना में है या फॉरेन में है। जब वो बीमार गिरते या गुजर जाते तो उनके पास लड़का तक नहीं होता। जिस लड़के के लिए मन्नतें मांगते थे, आज लड़के उनके पास नहीं पढ़ाई के नाम पर। आज प्यार मोहब्बत रिश्ते खत्म हो गए पढ़ाई और पैसे के नाम पर। पैसे के लिए आदमी इतना पागल हो चुका है कि उसका पेट ही भरने को तैयार नहीं है। हमें समझना होगा, हमें जागना होगा, हमारी जरूरत कितनी है, गुजारा कितने में होता। हम मरते तो 6 फुट जमीन लगती, वो भी शमशान की, वो भी हमारी नहीं होती। हमारे जीने के लिए बहुत कम लगता, लेकिन हमारा पेट है कि भरता ही नहीं पैसे से। स्विस बैंकों में पड़ा है पैसा लोगों का, लेकिन फिर भी उनका पेट भरता नहीं। इतना करप्शन किस लिए, इतना लोगों पे अन्याय किस लिए, किस लिए मानवता से इंसान इतना नीचे गिर रहा है। इसका एक कारण यह भी है, पुराने जमाने में गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, लोग आध्यात्मिक हुआ करते थे, अध्यात्म सुनते थे, गुरु के सानिध्य में उपदेश लिया करते थे। उपदेश का मतलब ही होता है गुरु के सानिध्य में बैठना। आज तो गुरु ही खत्म हो चुके, और कुछ लोग डॉक्टर साहब जैसे अच्छे लोग बताने को तैयार है, गिने चुने लोग। कई लोगों ने इसके पहले भी लोगों को जगाया, लेकिन जब जागने की बारी आती तब तक इतनी देर हो चुकी होती। या तो ये जगाने वालों को खत्म किया जाता, या तब तक दूसरा कोई दाव खेला जाता। जिस तरह से दाव खेले जा रहे हैं, पहले कितने ही दाव खेले गए। हम समझे और हम जागे, क्योंकि इतना ना डरे, सब डरा रहे ना, इतना देखे इन डर की न्यूज, इन डर की बातों को, ये सब गलत अफवाह और गलत बातों को। सही और गलत की परख करना सीखे, समझने की कोशिश करें। हम बीमार क्यों गिरते? देखो, आदमी को स्वस्थ करना बहुत आसान है निसर्गोपचार से, लेकिन आदमी के माइंड में, आदमी के दिमाग में जो मेडिसिन का भरोसा बैठा है, डर बैठा है, वो डर, जबकि सबको पता है मेडिसिन और मेडिसिन से व्यक्ति किस कदर बीमार रह रहा और मर रहा है, ये सबको पता है। इसके बावजूद एक अच्छा व्यक्ति निसर्गोपचार बताता है तो उस पर हमें भरोसा नहीं, हमें भरोसा है मेडिसिन पर। जिस मेडिसिन से हम डायबिटीज हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हमारे उसी के कारण बढ़ते, तब हार्ट अटैक होता। बाद में हमें थायराइड हुआ, थायराइड पहले कहाँ इतना था, पहले कहाँ इतने सीजर थे, कैंसर कहाँ इतना था, कैंसर तक हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ये हमें समझना होगा। ये सारे चीन और अमेरिका की साजिश को समझना होगा, हमें जागना होगा। और हम अगर समझे, हम अगर जागे तो हम स्वस्थ हो सकते, हम अच्छे जी सकते, हम प्यार और इंसानियत को कायम रख सकते,
हमने आज प्यार और इंसानियत और रिलेशन गंवा दे रहे हैं। हम एक दूसरे को पहचानने तक तैयार नहीं। हम एक दूसरे को परिवार के लोगों को घर में अंदर लेने को तैयार नहीं। हमें समझना होगा ऐसे बीमारी नहीं फैलते रहती। इतना मत डरे और इतना मत डर डर के जिए। बातों को समझे और लाभ ले और आगे बढ़े।